चुड़ैल का खूनी कुआं। दोस्त तो जिंदगी में बहुत आते हैं, पर दोस्ती को अच्छे से निभाने वाले बहुत ही कम होते हैं। एक ऐसा ही दोस्त मेरा भी था, रोहन। अगर वो नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मुझे आज भी याद है वो भयानक काली मनहूस रात। यार रोहन, आज तो मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। कितना लेट हो गया है। अरे अनु ने थोड़ी ना बताना है कि हम पार्टी में गए थे। कह देना ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी। रोहन भले ही कुछ भी कहता, पर मैं टेंशन में थी और इसी के चलते मैंने उससे शॉर्टकट लेने की जिद की। उसने अपने फ़ोन में जीपीएस ऑन किया और हम एक सुनसान रास्ते पर उतर गए। मेरे पापा मुझसे बचपन से ही कहते थे कि शॉर्टकट आपको मुसीबतों के सिवा कहीं और नहीं पहुंचाएगा। उनकी ये बात उस दिन सच होने वाली थी। अब तो खुश हो ना मैडम? अगर कोई और भी ऑर्डर हो तो बता दो। फिलहाल तो तुम अपनी नज़र रोड पर रखो। हम दोनों यूं ही आपस में बात करते हुए और हंसते हुए जा रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी जोर से झटके लेने लगी और बंद पड़ गई। हमने जैसे ही गाड़ी से उतरकर देखा तो गाड़ी ज्यादा गर्म होने की वजह से बंद पड़ गई थी और बोनट से धुआं ही धुआं निकल रहा था। ओह गॉड रोहन, ये क्या हो गया? गाड़ी क्यों बंद पड़ गई? जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन ने कार के बोनट को खोलकर देखा। गाड़ी का रेडिएटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया था। रोहन ने कार की डिक्की से पानी की बोतल निकाली, मगर वो खाली थी। यार आज तो किस्मत ही खराब है। जल्दबाजी में मैं पानी की बोतल भरना ही भूल गया। वाह, तुमसे तो और किसी चीज की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मैं पहले ही बहुत लेट थी और ऊपर से रोहन की ये लापरवाही। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हमने चारों तरफ देखा, पर वहां पेड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं था और शहर से बाहर होने की वजह से यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मेरी टेंशन अब डर बन चुकी थी, जिसे भांपकर रोहन मुझसे बोला, यार अनु तुम इतना मत घबराओ, बस गाड़ी गर्म ही तो हुई है। मैं अभी मदद लेकर आता हूँ, तुम तब तक कार में इंतजार करो, ठीक है? रोहन पानी की तलाश में खाली केन को हाथ में उठाकर जंगल में चला गया। घनी झाड़ियों को पार करके रोहन एक गांव में जा पहुंचा। गांव के हालात वैसे थे कि जैसे सदियों पहले ही यहाँ से सब लोग कहीं चले गए हों। एकदम सुनसान, खामोशी ऐसी जो दिल को चीर कर रख दे। रोहन ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला और कुछ देर और चलने के बाद उसे एक कुआं दिखा, जिसके इर्द गिर्द लोहे की सलाखें थी। उसे जैसे इस्तेमाल करने की मनाही हो। मैं ये इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि उस पर टंगा वो राक्षस के चेहरे का ताला उसी ओर इशारा कर रहा था। लगता है गांव में यही एक कुआं है, तभी से इतना सुरक्षित कर रखा है। पर कोई बात नहीं, इससे मेरा काम तो हो ही जाएगा। रोहन ने वहां पड़े पत्थर से उस ताले को तोड़ दिया और बोतल में पानी भरकर वो जैसे ही वहां से निकला तो उसे पीछे से एक आवाज आई। मुझे कौन चाहिए? शायद ये रोहन का कोई भ्रम होगा। वो यही सोचकर मेरे पास लौट आया और जैसे ही वो पानी को गाड़ी में डालने लगा, मैं ये देखकर हैरान थी कि बोतल पूरी खाली थी। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। उसने बोतल को जमीन पर रखकर मुझे गांव के बारे में सारी बात बताई। मैं सच कह रहा हूँ अनु, मैंने बोतल सच में भरी थी। चुप करो रोहन, लगता है शराब तुम्हारे सर चढ़ चुकी है। रोहन ने मुझे कहा कि ये सब उसका कोई भ्रम नहीं है। मैंने रोहन की बात मानकर उससे कहा कि इस बार हम दोनों साथ जाकर पानी लेकर आते हैं।
रोहन मेरी बात मानकर मुझे उसी कुएं के पास ले गया। लो, अब देख लिया ना, मैं तुमसे कुएं के बारे में सच ही कह रहा था। अच्छा बाबा, ठीक है, इस बार मैं पानी निकालती हूँ। मैंने कुएं में बाल्टी डाली, पर जैसे ही मैं बाल्टी को ऊपर खींचने लगी, मुझे लगा कि कोई बाल्टी को कुएं के नीचे से खींच रहा है। मैं अपने ही आप कुएं की ओर बढ़ने लगी और मैंने देखा जैसे नीचे कोई औरत बैठे हुए मुझे अपने पास बुला रही है। मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि रोहन ने मुझे पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम क्या कर रही थी? ये अभी क्या हो रहा था रोहन? नीचे कुएं में कोई औरत है। अब तुम फालतू की बातें करना बंद करो। कोई औरत नहीं है। पानी में तुमने अपनी खुद की परछाई देख ली होगी। देखो, नीचे जरूर कुछ है। मैंने फिर से बाल्टी को ऊपर खींचा और खून से भरी बाल्टी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। क्या हुआ अनु? खून! रोहन, बाल्टी में खून है। रोहन ने जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो एक खून का फव्वारा बाहर आया, जिसकी वजह से चारों ओर बस खून ही खून था। हम खून से सनी थर-थर कांप रहे थे। तभी फव्वारे के बीच में से एक चुड़ैल हमारे सामने आ गई, जिसके हाथ पैर मुंह से खून बुरी तरह से बह रहा था। उस खून में लिपटी चुड़ैल को देखकर हम बहुत बुरी तरह से थर-थर कांप रहे थे। मुझे खून की प्यास है। मुझे तुम दोनों का खून चाहिए। हम दोनों अपने होश खो चुके थे। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से पानी की जंजीर बनाई और उसे हमारी तरफ फेंकते हुए बोली, देखते हैं तुम दोनों में से कौन मेरा पहला शिकार बनता है। मैं ज्यादा ना सोचते हुए रोहन को धक्का देकर खुद जंजीर के सामने आ गई, जिससे चुड़ैल ने मुझे जंजीर में कैद कर लिया। अनु, नहीं, ये तुमने क्या किया? वैसे मेरा मन तो आज उस हट्टे कट्टे लड़के को खाने का कर रहा था, पर कोई बात नहीं, ये लड़की भी चलेगी। चुड़ैल ने मुझे जंजीर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। चुड़ैल ने कहा कि वो कई सालों से इसी कुएं में कैद है और उसकी प्यास अभी तक नहीं मिटी। इसके बाद उसने अपने दांत मेरी गर्दन में गाड़े और पिशाच की तरह मेरी नसों से खून को चूसने लगी। काश मैं तुम्हें किसी तरह बचा सकता। अगर तुम चाहो तो ये लड़की अब भी बच सकती है। प्लीज मुझे जल्दी बताओ, तुम जो कहोगी वो मैं सब करूंगा। प्लीज मेरी अनु को छोड़ दो। चुड़ैल ने रोहन के सामने शर्त रखी कि अगर वो मुझे जिंदा देखना चाहता है तो उसके बदले उसे अपनी जान देनी होगी। इसी शर्त को सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन ही निकल गई और बिना समय गंवाए उसने चुड़ैल की शर्त मान ली। मैं ये सुनकर चौंक गई। मैंने चुड़ैल को इसके लिए बहुत मना किया, पर उसने मेरी नहीं मानी। तभी रोहन हवा में उड़ने लगा और वो उसके सीने पे चढ़कर उसका खून चूसने लगी। मैंने रोहन के खून के कतरों को उस मौत के कुएं में टपकते देखा और हर एक बूंद के साथ ही मेरी जान भी जैसे निकली जा रही थी। मैं चीखती रही, मना करती रही, रोती रही, पर जैसे मेरी आवाज रोहन के कानों तक ही नहीं जा रही थी। और धीरे धीरे रोहन की सांसें खामोश हो गई।
अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर मेरी रूह कांप गई। अगले ही पल रोहन का सूख चुका शरीर हवा से सीधा उस खूनी कुएं में जा गिरा। मेरे पास यही एक मौका था। चुड़ैल की नजर मुझ पर पड़ती उससे पहले ही मैं वहां से भाग गई। रोहन का वो आखिरी बार मुझे देखना अब भी ऐसा है कि वो मेरे आस पास ही हो। उसकी कुर्बानी ने ये साबित कर दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। सोचती हूँ ना जाने अब उस गांव का क्या हुआ होगा। क्या वो चुड़ैल उसी गांव में होगी या वहां से अपनी प्यास बुझाने कहीं और चली गई होगी। ना जाने अब वो किसका खून चूस रही होगी।